हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अभिषेक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर है, जिसका नाम है ईएमए क्रॉसओवर। उसमें मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करके वॉल्यूम का पार्ट थोड़ा ऐड किया हूँ, इसीलिए उसका पूरा नाम होता है ईएमए क्रॉसओवर प्लस वॉल्यूम। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने डिसाइड किया हुआ कि मैं हर वीकेंड को एक नया कंटेंट वीडियो लाऊंगा इस तरीके से। वो किसी एनालिसिस इंडिकेटर के ऊपर हो सकता है, या फिर प्राइस एक्शन के ऊपर हो सकता है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स के ऊपर हो सकता है, या फिर ऐसे ही इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर हो सकता है, स्ट्रेटेजी के ऊपर हो सकता है। तो आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए किसी भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेटेजी है ईएमए क्रॉसओवर, ये एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी है और उसको बहुत हेल्पफुल होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और इसका जो हिट रेट होता है वो 70 से 80% तक होता है, यानी कि बहुत अच्छा हिट रेट होता है अगर आप प्रॉपर इसको एग्जीक्यूट कर सकते तो। इसलिए ये सारी चीज़ें मैं वीडियो के आगे डिस्कस किया हूँ, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है और लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटेजी को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि ईएमए क्या होता है, और उसके बाद हम स्ट्रेटेजी को जान पाएंगे अच्छी तरह। तो ईएमए का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे नीचे लिखा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ये आता है मूविंग एवरेज का पार्ट। तो इसमें हमको ये जानना होगा कि मूविंग एवरेज क्या होता है। तो मूविंग एवरेज जानने के लिए हमको स्लाइड 1 में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज एमए स्लैश एसएम में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं बता देता हूँ कि ये जो एमए है मूविंग एवरेज, और एसएमए का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये दोनों का मतलब पूरा बिल्कुल सेम होता है। तो ये क्यों, ये एमए को अगर हम एमए बोल सकते हैं तो सिंपल मूविंग एवरेज बोलने का क्या जरूरत है? तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों बोला जाता है ऐसा। क्योंकि मूविंग एवरेज बहुत टाइप के होते हैं, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले। और बाकी हो गया वेटेड मूविंग एवरेज हो जाता है। बहुत सारे मूविंग एवरेज है। तो इसीलिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर कंफ्यूजन ना हो, तो हम अगर बोलेंगे कि मूविंग एवरेज, तो कोई एक कन्फ्यूज हो सकता है कि ये सिंपल के मूविंग एवरेज के बारे में बात कर रहा है, या एक्सपोनेंशियल के बारे में बात कर रहा है, या फिर वेटेड मूविंग एवरेज के बारे में बात करता है। क्योंकि मूविंग एवरेज का पार्ट सब में है, तो इसीलिए इसका एक नाम दे दिया गया है सिंपल मूविंग एवरेज, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि सिंपल मूविंग एवरेज कोई बोलेगा तो सबको लगेगा कि हाँ, ये सिंपल मूविंग एवरेज मतलब इसका बारे में बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल नहीं है कि वेटेड नहीं है। तो इसलिए उसका मूविंग एवरेज को सिंपल मूविंग एवरेज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मूविंग एवरेज में भी सेम मतलब होता है, कोई उस दिक्कत नहीं होता है। तो उसका डेफिनेशन क्या है, जो टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है उसको क्या बोलते हैं? ए सिंपल मूविंग एवरेज इज ए कैलकुलेशन दैट टेक्स द अरिथमेटिक मीन मतलब एवरेज। अरिथमेटिक मीन मतलब होता है एवरेज। Takes the arithmetic mean of given set of prices over the specific number of days in the past. For example, over the previous 15, 30, 100, 200 days. इसका मतलब ये होता है कि कैलकुलेशन करता है वो एवरेज को, और गिवन सेट ऑफ प्राइसेस, जो प्राइसेस होता है उसका एवरेज निकालता है कितना दिन के लिए? एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज, मतलब कुछ इस पर्टिकुलर डेज के लिए, वो डेज का वो एक उसका प्राइस का एवरेज निकलता है। जैसे कि 15 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, 100 हो गया, 200 डेज हो गया, ऐसा है। तो इसका मतलब क्या होता है, हम अगर चाहेंगे इंडिकेटर पे, देखिए हम अगर यहाँ पे इंडिकेटर लगाते हैं किसी भी, तो फ्रेंड्स ये अगर हमें किसी मूविंग एवरेज को हम देखेंगे सेटिंग में जाके, तो उसका एक वो इनपुट्स में जाएंगे तो 3 चीजें होते हैं उनका, जो जैसे हम मूविंग एवरेज को बता सकते हैं कि ये मूविंग एवरेज है। वो होता है लेंथ का मतलब क्या होता है? पीरियड, जो कि वहाँ पे हमने एग्जांपल में देखा कि 15 दिन, 20 दिन, 30 डेज, 40 डेज, 200 डेज। तो ये डेज का जो होता है वो लेंथ होता है। यहाँ पे लेंथ जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लेंथ का मतलब वही है कि हम पास्ट में कितना दिन कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब कितना दिन का हम एवरेज निकालना चाहते हैं प्राइस का। तो ये जनरली ये होता है। बहुत सारे टर्मिनल में ये पीरियड्स भी लिखा हुआ होता है। पीरियड्स मतलब ये कि वो भी उसका मतलब भी सेम होता है कि कितना पास्ट में हम कितना दिन देखना चाहते हैं। तो ये 21 है, मतलब हम 21 कैंडल का हम
पिछले 21 कैंडल का हम उसका एवरेज जानना चाहते हैं। सोर्स क्लोज मतलब ये प्राइस का जो कौन सा पॉइंट पे ये कैलकुलेट करना चाहेगा, कौन सा पॉइंट को ये लेगा, तो ये क्लोज है। और ये ऑफसेट को आप कुछ जीरो ही डालने देना, कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं करना है। तो फ्रेंड देखिए, ये मूविंग एवरेज जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेट, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसको हम अगर जाएंगे तो मैं उसमें एक वीडियो भी बना दूंगा। आप लोग कमेंट में बता दे कि आप चाहते हो क्या इस मूविंग एवरेज के बारे में वीडियो डिटेल्स में चाहते हो कि नहीं। आप कमेंट में बता दो, मैं नेक्स्ट वीकेंड या उसके नेक्स्ट वीकेंड में ले आऊँगा उसके ऊपर वीडियो। तो ये हम बेसिक में जाएंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज दो चीज़ों से बनता है, जो कि प्राइस होता है और एक जो एक पीरियड्स होता है उसमें बनता है। तो ये होता है। तो सिंपल मुझे समझ में आ गया होगा। उसके बाद ईएमए। ईएमए क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उसका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज ए वेटेड एवरेज that gives greater importance to the price of a stock on more recent days, making it an indicator that is more responsible to new। मतलब ये वही काम करता है, वही उसका जो मेथड होता है वही होता है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि ये जो जो लेटेस्ट उसका जो पीरियड्स होता है, अगर 10 पीरियड्स हमने सेट किया है ईएमए में, तो ये 5 जो पहला है, मतलब 5 जो लेटेस्ट वाला है, उसमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देगा और थोड़ा रेस्पॉन्सिव होगा। मतलब वेटेड उसका ज़्यादा रिसेंट प्राइस में होगा। पिछले पास्ट के 5 दिनों में वो नहीं होगा, लेकिन रिसेंट का 5 दिन में वो होगा। तो हम डिफरेंस जानते हैं कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस क्या है। तो सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का डिफरेंस ये होता है, दिस डिफरेंस बिटवीन एसएमए और ईएमए कम्स डाउन टू स्पीड। मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एसएमए 250 का दिया हुआ है। ये जो एसएमए है 250 का मतलब क्या होता है कि ये पीरियड्स होता है। ये पिछला कितना कैंडल आप देखना चाहते हो, तो ये पिछले 250 कैंडल का 250 कैंडल्स का ये एक लाइन है, मूविंग एवरेज की लाइन। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग लाइन, ये में 250। तो ऐसे में मूव्स एट स्लोअर पेस, मतलब ये स्लो होता है। ये प्राइस को ज़्यादा देर से रिएक्ट करता है, और ये में रिएक्ट्स फास्टर द प्राइस चेंज। मतलब ये जो होता है ये थोड़ा फास्ट होता है। तो इसलिए हम ये स्ट्रेटेजी का नाम दिया है ईएमए क्रॉस, क्योंकि हमको थोड़ा जल्दी चाहिए कंफर्मेशन, थोड़ा जल्दी क्रॉस ओवर चाहिए, इसीलिए हम एंट्री ज़्यादा जल्दी ले सकते हैं। तो इसीलिए हम ईएमए, इसका जो स्ट्रेटेजी का नाम होता है ईएमए क्रॉस ओवर, तो इसलिए ईएमए को हम यूज़ करेंगे। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लेटेस्ट यहाँ पे 250 है, तो 250 का मतलब क्या होता है? 250 से 125 कैंडल जो पिछले का है, तो उसको ये ज़्यादा स्ट्रेस देता है और उसके हिसाब से ये मूव करता है। लेकिन एसएमए में क्या होता है? ये 250 को पूरा सेम तरीके से देखता है। लेकिन यहाँ पे 125 कैंडल जो लेटेस्ट में बना हुआ है, अगर ये लाइन पर इस पॉइंट पे अगर इसके पिछले 125 कैंडल ईएमए का, वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हुआ है उसने, तो इसलिए उसका रेस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है, जल्दी जल्दी आ रहा है। और ये स्ट्रेटेजी का कुछ रूल्स है जिसको हमको फॉलो करना है अगर हमको बेहतर रिजल्ट के लिए। तो हमको ये प्रैक्टिकल करके हम देखना पड़ेगा। इस रूल को हम देखेंगे अभी। तो क्या होता है? पहला जो रूल है वो होता है, दिस स्ट्रेटेजी ओनली वर्क ऑन ट्रेंडिंग मार्केट्स। मतलब यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट में ही ये काम करेगा, साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगा। आप लोगों को बता दूं कि हम दो टाइप के मार्केट होता है, एक साइडवेज एक ट्रेंडिंग। तो वो ट्रेंडिंग मार्केट जब होगा ये तभी पता चलेगा। तो ट्रेंडिंग मार्केट को पता कैसे हमको चलेगा कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है? तो इसीलिए मैंने एक वॉल्यूम का वहाँ पे ऐड किया हुआ है कि वॉल्यूम जहाँ पे बढ़ेगा तो उसको पता चलता है कि ये ट्रेंडिंग मार्केट हो रहा है। तो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। उस पर लिखा हुआ है कि इट इज वेस्ट सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सच एज स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग। मतलब ये जो स्ट्रेटेजी है, हालांकि आप यूज कर सकते हो अलग मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर डे ट्रेडिंग के लिए, लेकिन बेस्ट सुटेबल यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट सुटेबल, मतलब यूज कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट सुटेबल है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। मतलब स्कैल्पिंग जो कि कुछ सेकेंड से लेके कुछ मिनट तक रहता है ट्रेडिंग, तो स्कैल्पिंग में यूज कर सकते हो। और डे ट्रेडिंग मतलब एक दिन के अंदर ये कर सकते हो। उसके बाद लिखा हुआ है यू कैन ओनली एंटर द ट्रेड आफ्टर कंफर्मेशन विद वॉल्यूम। मतलब आप अगर क्रॉसओवर हो जाता है तो उसके बाद वॉल्यूम का कंफर्मेशन होना जरूरी है।
नहीं तो एंट्री कंफर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम का कंफर्मेशन होना जरूरी है। मतलब वॉल्यूम बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम्स का जो मैं कुछ सेटअप आपको दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट, तो उस पे उसके ऊपर होना चाहिए वॉल्यूम। उसके बाद है यू शुड यूज EMA 9 और EMA 20 फॉर द बेस्ट रिजल्ट। मतलब ये जो स्ट्रेटेजी है ये दो EMA के ऊपर काम करता है, वो है EMA 9 और EMA 21। 9 और 21 क्यों है? 9 एक इसको बोलते हैं लैगिंग, इसको बोलते हैं हम स्लो EMA, और इसको बोलते हैं हम फास्ट EMA। मतलब सॉरी, ये फास्ट है, ये स्लो है। मतलब ये जो फास्ट, ये फास्ट रिएक्ट करेगा क्योंकि उसका पीरियड कम है, 9 पीरियड का है, तो इसलिए वो फास्ट रिएक्ट करेगा। प्राइस जहाँ पे जाएगा ये तुरंत वहाँ पे मूव करेगा। ये स्लो है क्योंकि यहाँ पे पीरियड थोड़ा बड़ा है, 21 है, इसीलिए। दिस स्ट्रेटेजी बेस्ट वर्क ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको सेट करना है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो। आप दूसरा भी कर सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए उसको टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा करना चाहिए, लेकिन मैं इंट्राडे के लिए बात करूँ इसलिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए। ऑलवेज एंटर आफ्टर 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग। तो 5 मिनट का चार्ट है तो मतलब 5 मिनट का एक कैंडल ही फॉर्मेशन होगा, तो 5 मिनट का जब कैंडल फॉर्मेशन होता है तो उसका क्लोज का एंटर लेना है। ऐसा नहीं कि क्रॉसओवर हो गया तो एंट्री कर लो, नहीं, क्लोज होने के बाद ही एंट्री करना है। नेक्स्ट टूल से इनिशियल स्टॉप लॉस शुड बी प्रीवियस स्विंग लो एंड ऑलवेज ट्रेल एसएल बिलो EMA 21 लाइन। मतलब स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए, और स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस स्विंग का लो होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कि ये अगर अशोक लेलैंड, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर यहाँ पे हम एंट्री लेंगे यहाँ पे, तो ये प्रीवियस स्विंग क्या होगा, यहाँ पे होगा। ये प्रीवियस स्विंग जहाँ पे प्राइस चेंज हुआ है, मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो इसको हम प्रीवियस स्विंग बोलते हैं। अगर ऊपर की साइड होगा तो प्रीवियस स्विंग हाई बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रीवियस स्विंग लो। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस को चेंज हुआ है, मतलब यहाँ पे जा रहा था नीचे आया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे प्रीवियस स्विंग हाई, ऐसे बोला जाता है। ओके, और जो ट्रेल स्टॉप लॉस है वो बिलो EMA 21 लाइन के नीचे होना चाहिए। जैसे कि ये एक EMA, ओके, ये एक EMA लाइन है, ये 21 है, ये 9 है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखने यहाँ पे 5 है, ये सॉरी ये यहाँ पे 5 का 9 होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये 9 हो गया, तो 9 वाला ये है, और ये येलो का है EMA 21। तो ये 21 के नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हर वक्त रहना चाहिए। Exit the trade if the price closes below EMA 9 और EMA 21 डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मतलब एग्जिट करना है अगर ये प्राइस EMA 9 के नीचे चला जाता है बाइंग के लिए। अगर बाइंग के लिए होता तो नीचे चलेगा, सेलिंग करना है तो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये अगर प्राइस 9 EMA के नीचे आ जाता है तो आप एग्जिट कर सकते हो, या फिर EMA 21 डिपेंडिंग अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल। मतलब आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप थोड़ा बहुत वेट कर सकते हो, लेकिन आप अगर डिफेंडिंग ट्रेडर हो तो आप 9 EMA का अगर बुक ब्रेक करेगा तो आप निकल सकते हो। तो वो ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे निकलना चाहते हो। 9 पे भी निकल सकते हो, EMA 21 के नीचे भी निकल सकते हो। तो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टॉक लेंगे एक्सिस बैंक। फॉर एग्जाम्पल हम एक्सिस बैंक रैंडमली मैं ले रहा हूँ, तो एक्सिस बैंक में अगर हम देखते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट कब है, कब था इसका, इसका जो था ये वाला था एक बहुत अच्छा 27 जुलाई। तो इसको हम देखेंगे 27 जुलाई को हम देखेंगे तो क्रॉसओवर उसका पिछला दिन ही हो गया था क्रॉसओवर। तो अगर इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको अगर क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है तो आपको एंट्री ले लेना है। तो कहाँ पे एंट्री लेना है, ये वाला पे, ये वाला पे लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक लॉन्ग वीक के साथ यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पे ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी ले सकते हो। यहाँ पे देखो क्लोज आया, उसके बाद ये वन काइंड ऑफ क्रॉसओवर टाइप का कुछ है, तो ये रेड कैंडल में ले सकते हो। स्टॉप लॉस कहाँ पे देना है, स्विंग प्रीवियस स्विंग हाई या स्विंग लो बता रहा था मैं, तो ये प्रीवियस स्विंग हाई है, तो यहाँ पे
देख सकते हो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए कितना बड़ा फॉल हुआ है, ये पूरा मूव को कैप्चर कर सकते हो इस स्ट्रेटजी से। अगर जो लोग 9 EMA के ऊपर दिया हुआ है स्टॉप लॉस, तो ये इनका यहाँ पे हिट हो जाएगा यहाँ पे। और जो थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर है, जैसे कि मैं बोला था, जो कि ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो उनका स्टॉप लॉस ये EMA 21 के ऊपर होगा, तो यहाँ पे हिट नहीं होगा, तो ये और ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं। देखिए पूरा दिन वो लोग वो कैप्चर किए, लेकिन वो जो थोड़ा डिफेंडिंग ट्रेडर होगा वो यहाँ पे निकल सकता है। तो हम और एक ये वाला दिन को देखते हैं, क्योंकि मैं ऐसा डेज क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट में काम करके मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए ये वाला 25 जून को हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो क्रॉसओवर हो गया है, यहाँ पे क्रॉसओवर हो गया है, तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ये कैंडल का क्लोजिंग में एंट्री लेना है, तो 5 मिनट कैंडल का क्लोज हो गया, यहाँ पे एंट्री लेना है। उसके बाद ये गया, अब यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट हो सकता है यहाँ पे, या फिर आप इस कैंडल पे भी स्टॉप लॉस हो सकता है। तो ये ब्रेक इवन काइंड ऑफ ट्रेड होगा। उसके बाद दूसरा कैंडल आपको, दूसरा स्ट्रेटेजी आपको मिलेगा ये वाला। सारे रूल्स मीट कर रहे हैं, देखते हैं हम। ये देख 5 मिनट कैंडल का क्लोजिंग पे एंट्री लेना है, वॉल्यूम्स अच्छा है, वॉल्यूम्स में लेना है। वॉल्यूम्स के बारे में बात करता हूँ, तो वॉल्यूम्स में क्या करना है, वॉल्यूम्स पे जाके यहाँ पे वॉल्यूम सेट करके यहाँ पे वॉल्यूम्स मूविंग एवरेज को लगाना है। यहाँ पे देखो स्टाइल में जाके यहाँ पे वॉल्यूम MA है, इसको टिक करना है और इसका कुछ कलर चेंज करना है। उस इनपुट का है जो 20 देना है। इसका मतलब है कि 20 MA का यहाँ पे जो लाइन एक गया हुआ है, ये 20 MA का लाइन है, वो भी मूविंग एवरेज का लाइन। MA मतलब मूविंग एवरेज, वो भी मूविंग एवरेज का लाइन है, लेकिन वो वॉल्यूम का है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो प्राइस का है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का है। तो ये 20 MA के ऊपर अगर वॉल्यूम चाहता है, तो हमको मतलब हम उसको देख सकते हैं कि हाँ ज़्यादा वॉल्यूम है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ये वॉल्यूम क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। एग्जिट कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे अगर जो थोड़ा डिफेंसिव ट्रेडर होगा यहाँ पे एग्जिट कर लेगा, लेकिन जो एग्रेसिव होगा वो उसको ट्रेल कर लेगा 20 EMA 21 के नीचे। तो यहाँ पे चल रहा है, वो एग्जिट करेगा यहाँ पे। देखिए ये यहाँ पे निकला और एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ पे निकला, ठीक है। तो यहाँ पे भी निकल सकता था, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स होता है ये स्ट्रेटेजी का। और एक स्टॉक हम देखते हैं, भारतीय एयरटेल देखते हैं। भारतीय एयरटेल ये वाला 10 अगस्त को देखते हैं हम क्या हुआ था। देखिए 10 अगस्त में भी ये जो स्ट्रेटेजी है अच्छा तरीके से काम किया। यहाँ पे देखो क्रॉसओवर तो यहाँ पे ही हो गया था, लेकिन वॉल्यूम नहीं था, तो यहाँ पे एंट्री हम नहीं लेंगे। वॉल्यूम देखो पूरा ड्रॉप है, ये प्री मार्केट में था, तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे और एक क्रॉसओवर हुआ यहाँ पे, लेकिन इस कैंडल पे क्रॉसओवर हुआ, तो यहाँ पे लेकिन देखिए वॉल्यूम नहीं है। 20 मूविंग एवरेज का वॉल्यूम का जो लेवल होता है वो उसके नीचे है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। कहाँ पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे, नेक्स्ट कैंडल में लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। और स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, प्रीवियस स्विंग लो, मतलब ये यहाँ पे इसके नीचे। यहाँ पे प्राइस चेंज हुआ है, ये नीचे आया है प्राइस, उसके बाद ऊपर गया, तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। एंट्री प्राइस ये इसके क्लोजिंग पे 602 का एंट्री, और स्टॉप लॉस है 599 जी। और यहाँ पे हम पूरा ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। एग्जिट कहाँ पे करना है, यहाँ पे करेगा जो डिफेंसिव ट्रेडर रहेगा, यहाँ पे कर सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत वेट कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है वो एग्रेसिव ट्रेडर। उसके बाद फिर से री एंट्री कर सकता है यहाँ पे। ये जो वॉल्यूम देखो, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम का देखो बार है, वॉल्यूम का नीचे वो 20 MA का उनको ब्रेक नहीं कर पाया है, तो यहाँ पे री एंट्री नहीं होगा। यहाँ पे होगा
लेकिन डे का क्लोजिंग का टाइम है, तो यहाँ पे अगर करेगा तो यहाँ पे ब्रेक इवन पे वो एग्जिट कर सकता है। और एक दिन देखेंगे वो है ये 28 जुलाई। 28 जुलाई भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे देखो एक क्रॉसओवर हुआ यहाँ पे, और वॉल्यूम भी अच्छा खासा था। आप इस कैंडल पे ले सकते हो या फिर इस कैंडल पे ले सकते हो। यहाँ पे अगर लोगे तो इस यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेगा बेनिफिट्स, वरना आप और एक बार री एंटर कर सकते हो इस वाले कैंडल पे। यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी 20 mA से हाई है यहाँ पे, और कैंडल भी क्रॉस कर चुका है, क्रॉसिंग हो गई, क्रॉसओवर हो चुका है। तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो और मूविंग एवरेज को ट्रेल कर यहाँ से एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे एग्जिट 560, यहाँ पे 545, मतलब 15 पॉइंट का प्रॉफिट। री एंटर भी कर सकते हो यहाँ पे इस कैंडल पे, देखिए वॉल्यूम भी थोड़ा हाई है, री एंटर कर सकते हो और यहाँ पे 4 पॉइंट का 5 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी जनरली ये वाला है। हम लास्ट एक स्टॉक देख लेते हैं। क्या देखें, सन फार्मा देखते हैं। सन फार्मा कुछ दिनों पहले बहुत अच्छा मोमेंटम किया था। मैंने इस स्ट्रेटेजी से इसको बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया था इस वाले दिन पे 30 जुलाई को। यहाँ पे देखें, देखिए ये वाला पे एंट्री कर सकते हो। ये क्रॉसओवर हो चुका है, वॉल्यूम भी उसके पास ही है, मतलब ले सकते हो इसको। यहाँ पे लोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा कुछ प्रॉफिट, यहाँ पे यहाँ तक या फिर यहाँ तक। लेकिन मेन जो हुआ है ये वाला पे देखो, यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पे क्रॉसओवर, लेकिन वॉल्यूम इतना खास नहीं है, तो इसलिए एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, आपको अगर देखना है क्रॉसओवर, ये वाला भी देखो क्रॉसओवर, ये वाला भी क्रॉसओवर हो गया है, या फिर ये वाला पे क्रॉसओवर हो गया है। क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ लेकिन वॉल्यूम्स यहाँ पे आया, तो यहाँ पे एंट्री लेना है। यहाँ पे एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे डालना है, ये प्रीवियस स्विंग स्टार्टिंग में 707 डालना है। एंट्री लेना है 71012, मतलब 7 8 9 10 5 रुपये का स्टॉप लॉस देना है इनिशियली। उसके बाद आपको ट्रेल करना है इसके नीचे। देखो कितना बड़ा मूवमेंट हुआ। एंट्री था हमारा ये 712 पे, और वो गया पूरा ऊपर। इसमें एग्जिट कर सकते हो ये वाला पे 9 EMA पे 768, 712 768, मतलब लगभग 48 रुपीज का 46 रुपीज का प्रॉफिट, मतलब 5 रुपए का स्टॉप लॉस। यहाँ पे 1:10 के हिसाब से या 1:9 के हिसाब से आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है स्ट्रेटेजी से। तो ट्रेडिंग मार्केट में काम करेगा, लेकिन साइडवेज में नहीं काम करेगा। जैसे कि उसका पहला दिन, अगले दिन ये साइडवेज रहा, तो यहाँ पे बहुत फेक सिग्नल आपको मिलेगा। तो इसमें ध्यान देना है कि वॉल्यूम में क्या बोला कि वॉल्यूम में इसलिए ऐड किया हूँ, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम ट्रेडिंग मार्केट कहाँ कौन सा है और साइडवेज मार्केट कहाँ पे। जो साइडवेज मार्केट होता है वो में वॉल्यूम ड्राई होता है। देखिए वॉल्यूम नहीं है, टोटली वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए कितना फेक सिग्नल दे रहा है ये वाला। यहाँ पे जो भी लोग लगा ब्रेक इवन पे निकलेगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। ये वाला फिर से दिया, लेकिन वॉल्यूम पूरा ड्राई है। यहाँ पे देखो वॉल्यूम नहीं है टोटली, लेकिन फिर भी अगर बाय करोगे तो फिर भी यहाँ पे थोड़ा ब्रेक इवन पे निकल सकते हो तुम। तो फ्रेंड्स ये था जनरली स्ट्रेटेजी के बारे में। आप कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। अगर आपको और कुछ इंडिकेटर के बारे में जानना होगा तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि आप इस वाले इंडिकेटर के ऊपर जानना है, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। और उसके रिलेटेड कोई भी अगर स्ट्रेटेजी होगा, जिसके RSI के केस में RSI डाइवर्जेंस करके एक स्ट्रेटेजी है इंट्राडे, बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है। तो इस तरीके से अगर किसी की मतलब किसी इंडिकेटर के रिलेटेड कुछ भी स्ट्रेटेजी होगा तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, या फिर
उसी अगर नहीं भी होगा तो मैं उसी इंडिकेटर के ऊपर वीडियो बना दूंगा, उसमें कोई बात नहीं। तो फ्रेंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करना। और ऐसा ही फाइनेंस और स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो चाहते हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, और वो जो बेल आइकन है राइट में उसको भी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पे।